हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं अजय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन में। और आज की जो ये हमारी क्लास है, आज का जो ये हमारा लेक्चर है वो 10th फिजिक्स से रिलेटेड रहने वाला है। और आज हम छोटे छोटे बेसिक से फिनोमिनाज के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एक फिनोमिना जो पिछली बार हमने पढ़ा था, यानी कि 23rd या 22nd जो लेक्चर था आपका, वहां पर हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था। तो वहां पर हमने सीखा था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी मिल जाएगा और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो आपने अभी तक उसको नहीं देखा तो आप वहां से उसको देख लेंगे। और साथ ही उसके बाद जो पिछला जस्ट जो टॉपिक था ट्विंकलिंग इफेक्ट के बारे में, तो आप लोग उसको भी देख लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो फिनोमिना है कि प्लैनेट्स जो हैं वो हमारे पास ट्विंकल क्यों नहीं करके दिखाते, यानी कि वहां पर ट्विंकलिंग इफेक्ट क्यों काम नहीं करता है। ठीक है, तो ट्विंकलिंग क्या है, ट्विंकलिंग इफेक्ट क्या है, वो आप वहां से समझ सकते हैं। उस लेक्चर का लिंक भी आपको मिल जाएगा दोनों ही जगह पर। और उसके साथ में एटमॉस्फेरिक जो रिफ्रैक्शन था उसकी जो एक तरह से कहीं उसका एक स्पेशल केस या उससे रिलेटेड जो एप्लीकेशन है कि भाई वो कहां पर लागू हो रहा था, तो वो कौन सा है आपके पास, एडवांस्ड सनराइज एंड डिले सनसेट। ठीक है, तो ये दो फिनोमिना थे आपके। थर्ड जो है आपका वो है मेन, यानी कि जो नेक्स्ट जो हम टॉपिक्स इसके चैप्टर के कवर करेंगे उनसे रिलेटेड रहेगा, उसका होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट या फिर जोन टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो आज के जो क्लास रहेगी, आज के लेक्चर में हम इन तीन बेसिक से फिनोमिनाज के बारे में डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि कैसे ये तीनों चीजें जो हैं ये हमारे सामने आउटकम के रूप में निकल करके आती हैं, या कैसे ये हैपन होती हैं हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपके पास वो है प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। क्योंकि पिछला टॉपिक हमने क्या कवर किया था, ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ, या यूं कहें कि स्टार्स कैसे ट्विंकल करते हैं, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन जो है हम कर लेते हैं इसको कवर। और साथ ही आपसे कहना चाहूंगा कि एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कुछ इरेज हो जाए तो आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। फर्स्ट है कि भाई प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं। स्टार के टाइम पर जब हमने ट्विंकलिंग इफेक्ट के बारे में समझा था तो वहां पर हमने पाया था कि जो स्टार्स थे वो बहुत दूर और पॉइंट साइज जो सोर्स की तरह लाइट के काम कर रहे थे। उसके पाथ के बीच में जो है अलग अलग टाइप का जो है अर्थ के जो पार्टिकल्स थे, एटमॉस्फेयर के अंदर जो पार्टिकल्स थे वो आ रहे थे, वहां पर कोलिजन हुआ और कोलिजन की वजह से क्या हुआ था, कुछ टाइम तक हमें ब्राइटनेस दिखाई दी थी, कुछ टाइम तक हमें फेंट्री यानी कि डलनेस जो है वो दिखाई दे रही थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है, देखो हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो सन के जो स्टार जो था, स्टार के मुकाबले जो है वो नजदीक है। ठीक है, पहली बात तो ये, क्योंकि वो हमारे पास कैसे हैं, बड़े साइज के अंदर है स्टार के मुकाबले। दूसरी क्या है कि वो बहुत बड़े जो है, लार्ज जो है, एक तरह से कहें कि एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट हैं, यानी कि उनका साइज बहुत बड़ा है। तो इस वजह से वहां पर क्या होता है, अगर हम उसको मान करके चलें कि उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट साइज जो सोर्सेज हैं, यानी कि जो हमारा प्लैनेट है वो एक तरह से कलेक्शन है ऐसे छोटे छोटे पॉइंट साइज सोर्सेज का। ठीक है, ये सोर्स किस चीज के हैं, ये लाइट के सोर्सेज हैं। और बहुत सारे नंबर ऑफ जो पॉइंट सोर्सेज थे उनसे मिलकर के हमारा प्लैनेट जो है जो लाइट दे रहा है, यानी कि अगर हम प्लैनेट्स के बारे में देखते हैं, अलग अलग प्लैनेट के ऊपर कैसी कैसी लाइटें जो है देखने को मिलती हैं, कैसा क्या इफेक्ट है, बट फिर भी वो ट्विंकलिंग नहीं करते। तो इस वजह से जो प्लैनेट्स हैं, द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू अर्थ। ठीक है, फर्स्ट बात तो यही होगी, फर्स्ट जो इसका रीजन है। दूसरा क्या है कि एंड आर दस सीन एज एक्सटेंडेड सोर्सेज। ठीक है, नजदीक होने की वजह से हमें एक एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट या बहुत बड़ा सोर्स जो है वो दिखाई देते हैं, कौन, प्लैनेट्स। उसके बाद कहता है कि यदि हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, इफ वी कंसीडर ए प्लैनेट एज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि हमने एन नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ जो आपके पास पॉइंट साइज जो सोर्सेज ऑफ लाइट थे उनका कलेक्शन, इनको अगर हमने एज्यूम कर लिया है, कंसिडर कर लिया, तो यहाँ पर क्या होगा, हर एक पॉइंट सोर्स अपना जो लाइट का इफेक्ट है, जो ट्विंकलिंग इफेक्ट है एक तरह से कहें, वो दिखाई देगा, भेजेगा अपना हमारे अर्थ के पास या हमारी आईज के पास। जैसा कि हमारा
ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ स्टार के अंदर हमने पढ़ा था कि भाई स्टार से जो लाइट आ रही थी उसकी जो पॉइंट साइज सोर्स की तरह काम कर रहा था, और वहां से जो लाइट आई तो वहां पर हमारे पास क्या हो रहा था कि ट्विंकलिंग इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा था। अब हर एक पॉइंट साइज सोर्स जो है अपना अपना इफेक्ट जब नीचे हमारे पास भेज रहा है तो एक दूसरे का जो ट्विंकलिंग इफेक्ट है वो क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। यानी कि वहां पर बहुत सारे सोर्सेज होने की वजह से planet point sources of light, the total variation in amount of light entering in our eye from all individual point size sources will average out to 0। तो फाइनली जो आउटकम निकल करके आती है, देखो बहुत सारे हैं ये सोर्सेज आपके पास, सोर्सेज ऑफ लाइट, द टोटल वेरिएशन इन अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आवर आई, ठीक है। तो हमारी आंख के अंदर हर एक पॉइंट साइज सोर्स के थ्रू जो है या हर एक पॉइंट साइज सोर्स जो था उसकी वजह से लाइट एंटर करेगी, और वो लाइट जो है बहुत सारे पॉइंट साइज सोर्सेज की वजह से आई, और उस वजह से जो उनका फिगर आउट होता है यानी कि भाई लास्ट आउटकम जो निकल करके आती है, एवरेज जो निकालते हैं तो वो क्या हो जाती है, वो जीरो हो जाती है, और जीरो हो गई है तो इस वजह से हमारे पास देयरफॉर नलिफाइंग द ट्विंकलिंग इफेक्ट। अब क्योंकि सभी की एवरेज या टोटल आउटकम जो है वो जीरो आ गई तो ट्विंकलिंग इफेक्ट जो है वहां पर क्या नहीं करेगा, वह एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस वजह से जो है इस पूरे के पूरे फिनोमिना को जो है हम क्या कहते हैं कि प्लैनेट्स जो है वो ट्विंकल नहीं करते हैं। और क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज जो थे अपने अपनी लाइट को हमारी आईज के पास भेजते हैं, यानी कि हमारी आंखों के अंदर हर एक पॉइंट साइज सोर्स के थ्रू जो है वो क्या आती है, लाइट आ रही थी, और उस वजह से ट्विंकलिंग इफेक्ट जो है वहां पर जीरो हो जाता है और नलीफाई हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज था आपका फर्स्ट फिनोमिना। नेक्स्ट जो फिनोमिना है वो है एडवांस्ड सनराइज एंड सनसेट का, ठीक है। ये हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है और ये हमारी अर्थ है, ठीक है। इस पर ये हमारा कोई ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, ये यहाँ पर अवेलेबल था, और इसने क्या देखा कि भाई सन जो है आपका निकल रहा है। जब हम स्टार्टिंग में सन हमारा जो सुबह राइज होता है तो वहां पर हमारे पास क्या होता है, एक रेडिशनेस दिखाई देती है, ठीक है, और सनसेट होता है तो भी रेडिशनेस दिखाई देती है। वो सारी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो उसी पर बेस्ड रहेगा। बट यहाँ पर देखो, जब जैसे ही सन से लाइट निकल करके आई, ये रे जो है मान लेते हैं कि सन से निकल करके आई, तो सन से जैसे ही लाइट निकल करके आती है तो हमें पता है कि भाई अर्थ के एटमॉस्फेयर से होकर ही अर्थ पर आएगी, ठीक है। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर क्या थे, बहुत तरह के पार्टिकल्स थे, अलग अलग डिफरेंट लेयर्स थी। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के थ्रू हमने ये सारी चीजें डिस्कस की हैं, ठीक है। तो उस वजह से उस एटमॉस्फेयर के अंदर जो ये अलग अलग लेयर्स की प्रेजेंस थी, अलग अलग पार्टिकल्स की प्रेजेंस थी, उनकी वजह से क्या होगा, ये हमारी जो सन से जो लाइट निकल करके आई थी वो क्या कर जाएगी, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के गोज थ्रू होगी, ठीक है। वहां पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अगर टेक्स प्लेस हुआ है तो उस वजह से यहां से जो सीधी निकलनी चाहिए थी रे ऑफ लाइट, वो क्या कर गई, वो बैंड करके कहां पहुंच गई, अर्थ पर पहुंच गई, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी अर्थ ने हमारी जो आईज थी, जो ह्यूमन आई का जो एक तरह से कहें कि नेचर था, उसने क्या किया, रिट्रेस किया हमारी उस लाइट को, और उस लाइट को जब हमारी आई ने रिट्रेस किया तो ये क्या दिखाई देगा, यहाँ से वो किसी एक अपेरेंट पोजीशन पर, एक्चुअल पोजीशन से हट करके, सन की एक्चुअल पोजीशन ये थी, उससे क्या होगा, अपेरेंट पोजीशन पर हमें सन दिखाई देगा। अब बात करते हैं कि ऐसा कब हुआ, ठीक है। इसके लिए कोई स्पेशल कंडीशन होगी, क्योंकि कंप्लीट डे तो है, होल डे तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई ऐसा कुछ हमें देखने को मिले। तो ऐसा इसलिए हुआ जब भी आपका होराइजन जो है, ठीक है, होराइजन जो है उसके आसपास जब सन रहेगा तब हमारे पास क्या चीज निकल करके आएगी, ये कंडीशन निकल करके आएगी कि भाई सनराइज से पहले और सनसेट के बाद जो है हमें सन ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, यानी कि लेट तक क्यों दिखाई दे रहा है, और सुबह जब सनराइज हुआ तो वहां पर जल्दी सन हमें क्यों दिखाई दिया, ठीक है। तो इसी सेम काम यही इस तरफ भी होगा, क्योंकि होराइजन जो है वो इस तरफ भी लाई करेगा, और जैसे ही सन नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि सनसेट जब होगा तो वहां से फिर से नीचे होराइजन की तरफ से जो है लाइट आएगी, और वो फिर से एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन से पास थ्रू होगी। इस वजह से जो है हमारे पास ये फिनोमिना पूरा का पूरा एडवांस्ड ये डिलेड सनसेट का जो फिनोमिना था वो भी देखने को हमें मिले,
ठीक है। अब देखो इसके बारे में थ्योरी, द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर द एक्चुअल सनसेट बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बाय एक्चुअल सनराइज वी मीन दैट द एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द होराइजन बाय द सन। ठीक है भाई, यही है कि नॉर्मल एक्चुअल सनराइज क्या था, एक्चुअल सन की पोजीशन कब होगी, सनराइज एक्चुअल में कब होगा, जब ये होराइजन को पास आउट करके एक्चुअल में राइज कर जाए। ठीक है, अब बात आती है कि होराइजन है क्या चीज। ठीक है, क्योंकि सारा फिनोमिना जो था वो सब कुछ कहां पर डिपेंड कर रहा है कि होराइजन, सन कहाँ होगा, होराइजन के नजदीक। सन की जो लाइट आई थी वो होराइजन के नजदीक होने के बाद कहाँ गई थी, ऑब्जर्वर की आई के अंदर, उसने रिट्रेस किया और उसकी अपेरेंट पोजीशन कहाँ चली गई, होराइजन से अप चली गई। तो ये सारा काम क्या है, होराइजन है क्या चीज, तो वो है आपके पास द लाइन वेयर द अर्थ सीम्स टू मीट द स्काई। यानी कि एक तरह से हम अगर बिल्कुल छोटा सा वो बात समझे, कोई एग्जाम्पल देखें, जैसे हमारे समुद्र जो है उनका जो पानी है वो लैंड से जिस पॉइंट पर मीट करता है उसको हम क्या बोलते थे, ब्रीज वगैरह बोलते हैं, सी ब्रीज बोलते हैं। ठीक है, तो वही सेम काम आपके पास क्या हो रहा है, होराइजन के अंदर हो रहा है, जहां पर हमारी जो अर्थ का जो एक तरह से कहें अर्थ सीम्स टू मीट दी स्काई, जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था हमारा वो कहां पर मीट कर रहा है, वो वहां जहां पर स्काई से मीट करता हुआ दिखाई देता है। तो उसी चीज को या कहाँ कहते हैं हम, क्या चीज कहते हैं, उसी चीज को हम होराइजन कहते हैं। द लाइन वेयर द अर्थ सीम्स टू मीट द स्काई, तो जहां पर स्काई से, आसमान से जो है आपके पास हमारी अर्थ मीट करती हुई दिखाई देती है, उस लाइन को, उस पॉइंट को, उस मीटिंग पॉइंट को जो है, उस जंक्शन को जो है हम क्या बोलते हैं, होराइजन बोलते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको फिनोमिना पूरा का पूरा। एक्चुअल में हुआ क्या था कि भाई हमारे पास सन जो था वहां से उसकी लाइट जो है वो रे जो है वो निकल करके आई, आने के बाद एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से पास थ्रू हुई और रिफ्रैक्शन से पास थ्रू होने के बाद हमारी जो आई थी उसके अंदर आई, और वहां से हमने क्या किया, हमारी जो ह्यूमन आई थी उसने क्या किया, उसको रिट्रेस कर दिया। रिट्रेस जैसे ही किया तो अपेरेंट जो पोजीशन पर हमें सन दिखाई देने लग गया और 2 मिनट पहले ही हमें सनराइज जो है वो दिखाई देने लगा। और यही सेम फिनोमिना क्या होगा, जब सन इस तरफ आएगा, यूं पूरा दिन जो है एक तरह से कहें कि उसकी जो पोजीशन है वो चेंज होगी और जो सनसेट की तरफ आगे बढ़ेगा तो वो होराइजन को फिर से क्रॉस करेगा और फिर से लाइट तो आएगी ही आएगी। तो सेम फिनोमिना वहां पर भी होगा। तो सनराइज और सनसेट के टाइम पर हमें 2 मिनट का जो डिफरेंस है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर 2 मिनट पहले दिखाई दे गया सनराइज से और वहां पर 2 मिनट बाद तक जो है सनसेट के, वो एक्चुअल सनसेट के हमारे पास सनरेज जो है या सन जो है वो दिखाई देता है। ठीक है, तो ये था आपका एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट वाला फिनोमिना। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट फिनोमिना पर, जिस पर बेस्ड हमारे नेक्स्ट जितने भी टॉपिक्स होंगे वो सब डिपेंड करेंगे। ठीक है, वो है हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कि भाई लाइट जो है वो स्कैटर कैसे करेगी और ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो किन पार्टिकल्स की मदद से काम करती है, टेक प्लेस करती है। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार, मैंने इसको भी लिख दिया है, रीजन भी लिख दिया है और साथ ही इसको कंप्लीट जो है एक्सप्लेन भी कर रखा है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द फिनोमिना ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट ऑफ ऑन स्ट्राइकिंग ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ पार्टिकल्स जो थे इनका नाम क्या है, कोलोइडल पार्टिकल्स। और कोलोइडल पार्टिकल्स हम उन पार्टिकल्स को कहते हैं जिनका साइज 1 से लेकर के 1000 नैनोमीटर के अराउंड रहे या उस रेंज के अंदर लाई करे। ठीक है, जब इन जो भी आपके पार्टिकल्स थे जिनका साइज क्या था 1 से लेकर के 1000 नैनोमीटर तक था, तो इन पर्टिकुलर कोलोइडल जो पार्टिकल्स थे इन पर जब लाइट आकर के गिरती है तो वो क्या करते हैं, वो उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके बाद उसको फिर से री एमिट कर देते हैं। यानी कि अगर ये आपके पास जो है क्या था, यहाँ पर एक पर्टिकुलर कोलोइडल पार्टिकल है तो यहाँ से अगर लाइट आई है तो ये क्या करेगा, यहाँ से एब्जॉर्ब करेगा और फिर उसको तुरंत ही क्या कर देगा, हर एक डायरेक्शन के अंदर जो है स्प्रेड आउट कर देगा, एमिट कर देगा, स्कैटर कर देगा। तो इस पूरे फिनोमिना को जो है हमारे एक साइंटिस्ट थे जॉन टिंडल, उन्होंने जो है इसको ऑब्जर्व किया था और इस फिनोमिना को ही हम क्या बोलते हैं, जॉन टिंडल इफेक्ट जो है वो बोलते हैं। ठीक है, टिंडल इफेक्ट भी इसको हम बोलते हैं इन शॉर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिख दिया है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द फिनोमिना ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ पार्टिकल
कोलोइडल पार्टिकल, ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, इनका साइज जो है 1 से लेकर के 1000 नैनोमीटर तक रहेगा। मेकिंग द पाथ ऑफ लाइट विजिबल, इट इज डिस्कवर्ड बाय आवर साइंटिस्ट जॉन टिंडल। ठीक है, तो इस फिनोमिना के लिए रीजन क्या रहा? रीजन वही रहा सेम कि भाई कोलोइडल जो पार्टिकल्स थे वो एब्जॉर्व कर लेते हैं किसको? लाइट को, लाइट एनर्जी को, और उसके बाद उसको क्या कर देते हैं? स्कैटर कर देते हैं हर एक डायरेक्शन के अंदर, स्पेस के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट इल्यूमिनेट द पाथ ऑफ बीम एंड द पाथ ऑफ लाइट विल बी विजिबल। तो इस वजह से, क्योंकि भाई क्या हुआ है, हर तरफ लाइट गई है, तो उसके आसपास जो भी उसका रास्ता था उसको क्या कर देगी? उसको जो एक तरह से कहें कि एमिट किया है, अगर पूरी की पूरी जो लाइट एनर्जी थी, तो वो कैसा हो गया? विजिबल हो गया, हमें दिखाई देने लगा कि हाँ भाई एक्चुअल में जो लाइट है वो कहाँ से पास आउट हो रही थी, यहाँ से। तो ये सारा का सारा होने की वजह से ही आपके पास क्या हुआ? इसी पूरे फिनोमिना को हम क्या बोल रहे हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट आई, एक कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर टकराई, टकराने के बाद उसने क्या किया? पूरी लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व किया और फिर उसको क्या कर दिया? स्प्रेड आउट कर दिया, एमिट कर दिया, किसमें? हर एक डायरेक्शन के अंदर, स्पेस में। ठीक है, तो ये फिनोमिना जो है आपका, ये फिनोमिना जो एब्जॉर्व किया था, वो एब्जॉर्व किया था हमारे साइंटिस्ट जॉन टिंडल ने, और इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। रीजन क्या रहा था? रीजन यही था कि भाई एब्जॉर्व हुई और स्प्रेड आउट कर दी, यानी कि एमिट कर दी, और उसकी वजह से क्या हुआ? इस पूरे फिनोमिना की वजह से हमारे पास जो लाइट निकल करके आई थी, या लाइट जो थी, उसका जो पाथ था लाइट बीम का, वो कैसा हो गया? विजिबल हो गया। ठीक है, इसका ज्यादातर जो यूज किया जाता है, इट इज यूज टू डिस्टिंग्विश ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, इसके लिए जो है ज्यादातर स्कैटरिंग ऑफ लाइट का यूज किया जाता है। और हम हमारे टॉपिक की अगर बात करते हैं, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात करें, तो हमारी क्लास में जो है हम इसके जो नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाले हैं कि भाई वाई द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू। ठीक है, हमें आसमान नीला ही क्यों दिखाई देता है? और दूसरा उसके बाद क्या चीज है हमारे पास? नेक्स्ट जो फिनोमिना है वो ये है कि भाई सनराइज और सनसेट के टाइम पर हमारे पास सन जो है वो कैसा दिखाई दे रहा है? रेड क्यों दिखाई दे रहा है? रेडिशनेस जो है हमें क्यों दिखाई देती है, जो लालिमा आती है। तो वो सारा का सारा फिनोमिना जो है हम इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड रह करके पढ़ेंगे कि भाई स्कैटरिंग ऑफ लाइट का वहां पर क्या रोल है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 3 छोटे छोटे बेसिक से जो फिनोमिनाज थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच के, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। और साथ ही नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है एक बायो के चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वहां से जा करके आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बायो के लेक्चर्स भी देख सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड टेक केयर।